बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक शहर से दो लड़कों को पिक किया जाता है। उनको कुछ पैसा देकर महाराष्ट्र के एक शहर भेजा जाता है। वहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। एक पूरी योजना तैयार होती है। फिर इन लड़कों को जिस शहर में इस पूरी घटना को अंजाम देना है उससे दूर एक शहर में उनका ठिकाना बनवाया जाता है। उस ठिकाने से सारी चीज़ें संचालित होती हैं। जिस दिन ये इस कांड को अंजाम देना है उसके कुछ दिन पहले वो लड़के उस शहर पहुंचते हैं और फिर एक बड़े कांड को अंजाम देते हैं। कुछ डिटेल्स बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के सामने आई हैं जो साझा करेंगे। रजत, कहाँ से डिटेल्स आई हैं ये भी बताइए। ये इंडिया टुडे के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब चीज़ें जो प्लान कैसे हुआ, तो उसमें एक 3 नाम जो पहले ही उभर के आ चुके हैं। एक धर्मराज कश्यप, शिव कुमार, गुरमैल। ये वो लोग हैं जिन्होंने फायरिंग करी, जो 12 अक्टूबर को जो बांद्रा वेस्ट का ऑफिस है उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, उस दौरान ये मौजूद थे। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की। गुरमैल इसमें हरियाणा से हैं, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार यूपी के बहराइच से हैं। तो प्लानिंग क्या होती है कि जो शिव कुमार है जो बहराइच का है, वो 2-3 साल पहले ही वो पुणे जाकर वहाँ पे काम कर रहा था और ये जानकारी आ रही है कि धर्मराज को उसने फ़ोन किया और 3-4 महीने पहले बुलाया। हालांकि जो धर्मराज की माँ की बाइट आई है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 2-3 महीने पहले वो भंगार के किसी काम की वजह से पुणे गया था और उसके बाद हमारी ज़्यादा मतलब कबाड़, हाँ कबाड़ के काम के लिए। तो और उसके बाद पुणे में ही उनको हरियाणा के जो गुरनैल बलजीत सिंह हैं ये उन्हें वहाँ ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे पूरी प्लानिंग बनती है। और सितंबर महीने में ये लोग पहले मुंबई जाते हैं, गुरमैल बाद में पहुँचते हैं और जो धर्मराज और शिव कुमार हैं लोग वहाँ पे जाते हैं और इनको रहने की व्यवस्था कराते हैं प्रवीण लोनकर। प्रवीण लोनकर का परिचय ये है कि ये शुभू लोनकर के, या कहें शुभम लोनकर के भाई हैं। शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और शुभम लोनकर ही की सोशल मीडिया पोस्ट पे की वजह से दावा किया जा रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया है। हालांकि इसमें एक एलिमेंट नया आया है, क्राइम ब्रांच की एक नई थ्योरी आई है जिसका हमने जिक्र अपनी पिछली वीडियो में भी किया है। तो इनकी रहने की व्यवस्था और सब व्यवस्था करवाते हैं प्रवीण लोनकर। इसमें एक नाम और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, जीशान का। जीशान की भी पुलिस तलाश कर रही है। जो लॉजिस्टिक्स है, जो गाड़ियों की मुहैया कराना या और भी जो ज़रूरत के सामान, ये जीशान ने मुहैया कराए। हालांकि इन सब की पुलिस तलाश कर रही है। और ये भी बता देते हैं आपको कि इनको जैसे पहले खबरें फ्लैश हो रही थी कि इन लोगों को 50,000 रुपये दिए गए हैं, 50,000 रुपये में इनको पूरा ये मर्डर करना है। हालांकि अभी जानकारी ये है कि 50,000 रुपये इन्हें खर्च के लिए दिए गए थे और ये इनसे वादा किया गया था कि जब आप ये काम को अंजाम दे देंगे, हत्या को अंजाम दे देंगे, तो इन्हें बड़ी रकम दी जाएगी। हालांकि अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि कितने रुपए मिलेंगे, मगर ये कहा गया था कि आपको बड़ी रकम दी जाएगी इसमें। तो और इनको कुछ बैनर्स और सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इन्हें इस बात की पहचान कराई गई थी कि बाबा सिद्दीकी दिखते कैसे हैं, कौन है सारा, और इनके पास पूरा ब्यौरा था। इनको पूरी जानकारी थी कि बाबा सिद्दीकी का डेली मूवमेंट कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे दिन का इनके पास रूटीन था। और जब 12 अक्टूबर देर शाम 9:15 बजे उन्हें पता था कि वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से इतने बजे निकलेंगे और उसके बाद पूरा सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें बार बार बहराइच का भी नाम आ रहा है, वो शहर जहाँ से दो लोग को आज गिरफ्तार भी किया गया है। बहराइच से किसकी गिरफ्तारी हुई है और किसका किसका नाम अभी तक उन सब बहराइच शहर से या उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़ रहा है, वो भी एक छोटी डिटेल दे। बहराइच से इस मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एक का नाम है हरीश, जिनकी स्क्रैप की दुकान है और जिनको कहा जा रहा है कि पुणे में धर्मराज और शिव प्रसाद गौतम को साथ में मिलाया था उन्होंने, और उन्होंने ही भंगार का जो जिक्र हो रहा है ये काम इन्होंने ही उनको दिलाया था। और हरीश ने इस वारदात को अंजाम देने के कुछ दिन पहले ही शिव प्रसाद और धर्मराज को नया मोबाइल भी खरीद दिया था, जिसके जरिए ये लोग कॉन्टैक्ट कर रहे थे, जो बात कर रहे थे। तो अभी धर्मराज की भी गिरफ्तारी हो गई। इसमें एक नाम शुभू लोनकर का आ रहा है और शुभू लोनकर के बारे में बता दें, इसका असली नाम है शुभम लोनकर और अकोला का रहने वाला है। 18-19 के दौरान ये कोशिश कर रहा था कि आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जोधपुर में इसकी एक देसाई शख्स से मुलाकात होती है जिसके जरिए ये लॉरेंस गैंग से कनेक्ट होता है और उसके बाद ये लगातार लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम कर रहा है। और जब प्रवीण को, जो इसका भाई है, उसको जब पुलिस लेके आई तो उसके वकील का ये लगातार कहना है कि ये प्रवीण डेयरी चलाता है, इसका शुभम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये सब जांच के विषय हैं और जो रिपोर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इसने जो वेपन्स हैं, वो जो शूटर्स हैं, उनको मुहैया प्रवीण ने कराए और शुभम इस वक्त अंडरग्राउंड है, उसकी जानकारी नहीं है। पुलिस लगातार जीशान और शुभम की तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट में आगे क्या आता है।
वेपन की बात आई तो इसमें ग्लॉक पिस्टल का नाम आ रहा है अभी तक, कि ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल करके इस पूरे मर्डर केस को अंजाम दिया गया। एक सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात ये भी बता दीजिए कि ये सारी जानकारियाँ कहाँ से आई, हमारा सोर्स क्या है इन जानकारियों का? ये हमें जो हमारे ब्यूरो है साहिल जोशी मुंबई से, वो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, और देवेश शुक्ला, ये दोनों लोगों की रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसके हवाले से ही हम जो भी अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। ये अपडेट्स हैं जो अलग अलग जगह से अभी तक इस मर्डर केस को लेकर आ रही है। लगातार हम फॉलो कर रहे हैं और भी जो अपडेट्स आएगी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लंदन टॉप।